नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की गतिविधियां बारिश की रह सकती हैं और कहां पर तूफान का साया किस तरह से रह सकता है। आखिर जो डर था वही हुआ और जो साइक्लोन है वो कोस्ट की काफ़ी करीब पहुंच चुका है। यहां पर देखिए इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ECMWF GFS का मॉडल्स और क्लाउडिंग क्या है, इसका क्लाउड कवर क्या है, इसका लैंडफॉल कहाँ पर देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज बात करने वाले हैं। आज आपका 3 दिसंबर का दिन है, यानी कि 3 तारीख का है और ये लगभग ये जो सिस्टम है ये 2 दिन यानी कि 5 तारीख को दोपहर के बाद ही ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नेल्लौर के बीच में एक कच्छ का इलाका है, वहाँ पर ये लैंडफॉल करने वाला है। यानी कि ये अभी 2 दिन में लैंडफॉल करेगा, नहीं 2 दिन समंदर के अंदर ही इसकी रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, रहेगा भी। ठीक है, ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अभी इसका जो रफ्तार है वो लगभग इसका जब लैंडफॉल करेगा उस समय इसकी रफ्तार 80 से 90 और गस्टिंग विंड में 100 किलोमीटर की हो सकती है। हो सकता है कि 100 से 110 किलोमीटर भी चली जाए, लेकिन उतना उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। तो हालांकि देखिए 100 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं भी कमज़ोर नहीं होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं वो सब। तो उसका भाई ये तो हो सकता है। देखिए यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कितना चल रही है कोस्ट के इलाकों पर। देखिए 57 से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कोस्ट पर झोंके चल रहे हैं हवाओं के, जो तूफान के चलते हैं कि 50-60 किलोमीटर की जो रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो चुकी हैं। और देखिए 4 तारीख की सुबह देखिए कोस्ट के काफ़ी करीब रहेगा और यहाँ देखिए इसकी जो रफ्तार है लगभग आपका 96 से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगी। और 4 को देखेंगे दोपहर तक, ये देखिए तो ये तट के काफ़ी करीब दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए नेल्लौर, जैसे कि हमने पहले बताया, नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच में कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा और इसमें जो हवा की रफ्तार होगी कहीं कहीं पर झोंकों में, तो ये 100 किलोमीटर के करीब कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ये देख पाएंगे आपका, ये देखिए नेल्लौर है और ये 5 तारीख को देखिए दोपहर को देखिए लैंडफॉल करके आगे तक तरफ बढ़ गया है और इसका जो स्थिति है वो लगभग 100 किलोमीटर करीब हवाएं चल रही हैं ये आंध्र प्रदेश की तरफ। उसके बाद ये उत्तरी की यानी कि उत्तर दिशा में पड़ेगा, विजयवाड़ा की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे ये जो है कोस्ट के साथ साथ यानी कि तट के साथ साथ ये काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ मूव करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये देखिए 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो देखिए विजयवाड़ा को पार करता हुआ 6 तारीख के आसपास देखिए यहाँ पर, हालांकि इसमें दिखा रहा है ECMWF में कि यहीं पर कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और 7 तारीख के आसपास देखिए दिखाई पड़ रहा है कि ये उड़ीसा के आसपास जाएगा, यानी कि जो इसका रिकर्व करने के चांसेस थे वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है ECMWF मॉडल में। और देखिए 8 तारीख के आसपास देखिए, लेकिन फिर भी ये म्यांमार के तटों की तरफ जरूर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन छोटा ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में ये आगे तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और देखेंगे 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी फिलहाल, अब उसके बाद सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। GFS में 10 को भी देखिए फिलहाल कोई नहीं सिस्टम है, 11 को भी देखेंगे तो कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ तक बात करेंगे तो 12 तारीख तक भी देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चाहो काफ़ी, यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पश्चिम विक्षोभ काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी कोई खास जो सर्कुलेशन है और वो दिखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ देखिए 3 सिस्टम फिर एक बार फिर से बन रहे हैं बंगाल खाड़ी में। ये देखिए ये तो मतलब चलता रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। बाकी आप लोग भी लगातार चैनल पे बने रहिए। और आप देखते हैं GFS का, ये है GFS का मॉडल। इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये जैसा कि इसमें हवा की रफ्तार जैसे लगभग 57 किलोमीटर वही हवा की रफ्तार चल रही है। इसमें कोई खास है, ये 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं अंदरूनी भागों में चल रही हैं। देखिए 4 तारीख सुबह देखेंगे तो यहाँ पर जो हवा की रफ्तार है वो लगभग देखिए यहाँ पर देखा है 96 से 98 और देखिए 99 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर 100 किलोमीटर हवाएं जो है वो देखिए 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की हवा यहाँ पर 102 से 103 को GFS दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर हवा को लेकर साथ में जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेल्लौर के आसपास के तटों के आसपास पहुंचेगा, उसके बाद ये लैंडफॉल करने की संभावना इसकी बनी रहेगी उस समय। और उस समय हवा की रफ्तार लगभग देखिए 100 किलोमीटर या 80 से 90, जैसा कि हमने पहले बताया गस्टिंग में 100 किलोमीटर हो सकती हैं। और उसके बाद शाम को देखेंगे तो ये जो हवाओं की रफ्तार वो कम होती जाएंगी और ये तट को जो है वो पार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 5 तारीख देखेंगे 5 तारीख के आसपास देखिए उसके बाद ये नेल्लौर को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा, विजयवाड़ा की तरफ बढ़ेगा। सेम यानी कि GFS और ECMWF लगभग सेम दिखा रहे हैं। और उसका देखिए दिखाई पड़ा कि ये विजयवाड़ा की तरफ से होकर के ये यहीं पर दिखाई पड़ा कि ये यहाँ पर ही समाप्त होने वाला है, यानी कि GFS भी अपना लगभग सेम कंडीशन ही फॉलो कर रहा है, GFS भी ECMWF का, यानी कि अब लगभग यही तय है। और 7 तारीख के आसपास देखेंगे देखिए सिस्टम यहीं पर खत्म होता हो रहा है। और 8 तारीख के आसपास देखिए ये एक बंगाल जो खत्म हो चुका है। 9-10 के आसपास देखेंगे तो ये देखिए बंगाल खाड़ी में फिर से एक बार उभरता हुआ सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। 10 हो 11 तारीख का क्षेत्र हो गया,
11 को भी देखिए सिस्टम है, 11 और 12 को भी देखिए यहाँ पर सिस्टम जो है वो बन रहे हैं और ये लगातार बनते रहेंगे। और यहाँ उसी समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मजबूत आता हुआ दिखाई पड़ रहा है सर्कुलेशन के हिसाब से, यानी कि अच्छी खासी इंटेंसिटी की रेन भारत के गंगा के क्षेत्रों पे देखने को मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाई देखिए काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल होगी, मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। और इस तूफान से तो भाई सावधान ही रहिए, क्योंकि खतरनाक होते हैं ऐसे चक्रवाती तूफान। और जल्द ही जब बंगाल खाड़ी में जब ये प्रवेश कर रहा था तभी हम लोग बताए थे कि यहाँ पर भाई तूफान बनने वाला है, और वो देखने को मिला ही। और तूफान देखने को काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगा इंटेंसिटी का। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि जो क्लाउडिंग है, यानी कि जो बादलों का प्रभाव है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहाँ पर कैसे बादल हैं। क्योंकि जानते हैं इसका जो बादलों का जो तूफान में जो बादलों का प्रभाव होता है वो काफ़ी अधिक रहता है। तो वो देखने को सैटेलाइट इमेजरी यानी कि लाइव तस्वीर देखते हैं कहाँ पर कैसे क्लाउडिंग इस समय बनी हुई है, कहाँ पर इसका बादलों का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, कहाँ पर इसके बादलों का फैलाव लगभग नहीं के बराबर है। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए भाई ये है क्लाउड, इसी को हम कह रहे थे कि इसका जो क्लाउड काफ़ी देखिए खतरनाक होते हैं। ये देखिए विशाखापट्टनम का क्षेत्र है, ये देखिए ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखिए क्लाउडिंग देखिए भाई कितना ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी अच्छे बादल हैं, काफ़ी तगड़ी यहाँ पर रेनफॉल देंगे। और आपको एक बात बता दें, अगर यही सिस्टम डिप्रेशन, अभी तो ये डीप डिप्रेशन है, साइक्लोन नहीं बना है इसीलिए ये बादल हैं, अगर यही साइक्लोन में यही सिस्टम जो है ये मानसून में बना होता है डीप डिप्रेशन, तो भाई बादलों का जमावड़ा लगा रहता है, यानी कि खचाखच बादलों से भरा रहता, काफ़ी इंटेंस बादल रहते, काफ़ी ज़्यादा घने क्लाउड रहते, और भाई मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलती। कई इलाकों में तो 500 600 मिलीमीटर बारिश होती, क्योंकि उस समय जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो काफ़ी नमी से भरी होती हैं, नमी उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर उनको एनर्जी लगातार मिलती रहती है और कई इलाकों में वो ज़बरदस्त वर्षा देने में कामयाब रहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। बाकी क्लाउडिंग देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्लाउडिंग ज़्यादा है और अब सागर में कम हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हवाएं जो है अपनी तरफ, ये हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और काफ़ी तेज़ी से इन हवाओं को अपनी तरफ घुमा रहा है, जिसकी वजह से देखिए क्लाउडिंग जो है, जैसा कि हमने पहले बताया था, देखिए इस तरह से बादलों का जो है वो जमावड़ा लगा पड़ा है, लग रहा है कि हाँ ये साइक्लोन ही है। और इस तरह से देखिए इसका दोनों का चक्रवात, ये इसका एक तरफ का है और एक देखिए इसका ये जो है ये दूसरा तरफ का है, और ये बीच में ये रहा, इसे बोलते हैं साइक्लोन। तो उम्मीद करते हैं कि भाई तमिलनाडु के लोग अभी सतर्क रहें। तमिलनाडु का पूरा इलाका, कई इलाकों में केरला भी अच्छी वर्षा दिखेगा इसके प्रभाव से, और ये इलाके काफ़ी तगड़ी वर्षा देखेंगे। भाई आंध्र प्रदेश तो लगभग डूबने वाला है, इतना ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, यानी काफ़ी तगड़ी रेन होगी यहाँ पर, मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, इससे किसी प्रकार का हताहत नुकसान देखने को बिल्कुल भी ना मिले। बहुत ज़बरदस्त रेन की संभावना है, काफ़ी तगड़ी हवाएं चलेंगी, और मौसम विभाग भी इसके बारे में अपडेट कर ही रहे हैं। IMD हमारे जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी अपडेट दिया है कि भाई सतर्क रहिए, सावधान रहिए, साइक्लोन बनने वाला है, चक्रवाती तूफान आने वाला है और आपके तटों से टकराने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में आते कितना ही, जैसे जैसे इसका अपडेट मिलता रहेगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।